नमस्कार, आपको लेके चलते हैं हम कहानियों के मेले में। आज हम शिक्षक बच्चों को हाव भाव से कहानी सुनाएंगे। बच्चों को कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है ना, तो कहानी को सुनाते समय बहुत सारे हाव भाव और आवाज़ों में उतार चढ़ाव होना चाहिए शिक्षक के। कहानी किसी शिक्षक या उपस्थित बच्चों के सामने सुनाए। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में सबसे पहले हम बैठा लेंगे। फिर सब बच्चों से पूछेंगे, बच्चों क्या आपने कहानी सुनी है दादी से या नानी से? फिर बच्चे बताएंगे, हाँ हाँ हमने भी कहानी सुनी है, हाँ हमने भी कहानी सुनी है। सब बच्चे अपनी अपनी कहानी बताएंगे। जिस बच्चे ने कहानी सुनी होगी बताएंगे। फिर शिक्षक कहेंगी, ठीक है आज आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ, वो भी एक नाटक के जरिए। फिर बच्चों को कहानी सुनाएंगे शिक्षक। चलिए हम भालू और शेर की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बार एक शेर और एक भालू ने एक ही समय में हिरन को मारा। वे शिकार को बांटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। खाने के ऊपर झगड़ा, जैसे आप भाई बहनों में होता है, इस तरह से झगड़ा हो गया। झगड़ते झगड़ते वे दोनों थक गए और लेट गए, क्योंकि वो इतना लड़ाई दंगा किया उन्होंने आपस में, जैसे हर घर के बच्चे करते हैं। ऐसी वो थक कर लेट गए। फिर क्या हुआ? एक लोमड़ी उन्हें बहुत देर से देख रही थी। जैसे ही उसने उन दोनों को आराम करते देखा, उसने हिरन को उठाया और भाग गई। कैसे भागी? टुकड़िक 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 करके भाग गई। शेर और भालू ऐसे उसे देखते रह गए। दोनों ने एक दूसरे से कहा, कितना अच्छा होता यदि हम शिकार को आधा आधा पहले ही बांट लेते, तो हम बिना खाए बिना पिए नहीं रहते। अब क्या? अब तो लोमड़ी तो भोजन का आनंद ले रही होगी, जबकि हमें तो कुछ भी नहीं मिला। फिर भालू बोला, हाँ हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हम तो भूखे के भूखे ही रह गए हिरन का शिकार करने के बाद भी। इस तरह से ये कितना मज़ेदार कहानी थी ना, देखा? इसलिए टाइम रहते आपस में प्रेम भाव से बंटवारा कैसे कर लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। लड़ाई झगड़े में हमेशा नुकसान होता है, जैसे शेर और भालू का हुआ। सभी के लिए यही नुकसान होता है, ये नहीं किसी का नुकसान नहीं हो, सबके लिए होता है। इस तरह से शिक्षक जो है बच्चों को कहानी सुनाएंगे हाव भाव करते हुए। और फिर शिक्षक बच्चों से पूछेगी, बच्चों आप भी कोई भालू और शेर के ऊपर कहानी बना के सुनाओ। बच्चे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सुनाएंगे जो बच्चों को आता होगा, या कुछ बना के या अपने मन से। इस तरह से बच्चों से कहानी पूछेंगे तो बच्चे अपने मन से कहानी को सुनाएंगे।